हे प्रिय आत्माओं, हे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जीवन में हर व्यक्ति चाहता है कि उसका दिन शुभ हो, उसके कार्य सफल हों, उसके मन में शांति रहे और उसके जीवन में ईश्वर की कृपा बनी रहे। क्योंकि जब दिन की शुरुआत ही अच्छी होती है तो पूरा दिन अपने आप सुंदर और सफल बन जाता है। इसीलिए आज की इस दिव्य वाणी में हम इस बात पर मनन करने वाले हैं कि सुबह उठते ही ऐसे कौन से 3 कार्य हैं जिन्हें यदि मनुष्य अपने जीवन में अपना ले तो उसका पूरा दिन शुभ, शांत और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ हो सकता है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि प्रातः काल का समय देवताओं का समय होता है। इस समय वातावरण पवित्र होता है, प्रकृति शांत होती है और मन भी सबसे अधिक शुद्ध अवस्था में होता है। इसीलिए यदि इस समय हम सही विचार और सही कर्म कर लें तो उसका प्रभाव पूरे दिन पर पड़ता है और हमारा जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। लेकिन आज के समय में अधिकतर लोग सुबह उठते ही सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन को देखते हैं, चिंता करने लगते हैं, भाग दौड़ में लग जाते हैं और फिर कहते हैं कि हमारा दिन अच्छा नहीं जाता, हमारा मन अशांत रहता है। जबकि सच्चाई यह है कि दिन खराब नहीं होता, बल्कि हमारी शुरुआत ही सही नहीं होती। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन मंगलमय हो, आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, तो सुबह उठते ही 3 छोटे छोटे लेकिन अत्यंत प्रभावशाली कार्य अवश्य करें। पहला कार्य है, जैसे ही आपकी आंख खुले वैसे ही अपने हाथों को जोड़कर ईश्वर को स्मरण करें और अपने दोनों हाथों की हथेलियों को ध्यान से देखें। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य की हथेलियों में देवी देवताओं का वास होता है। हथेलियों के अग्रभाग में माता लक्ष्मी का वास होता है, मध्य भाग में माता सरस्वती का और मूल भाग में भगवान विष्णु का वास माना गया है। इसीलिए जब सुबह सुबह हम अपनी हथेलियों को देखते हैं और मन ही मन ईश्वर का स्मरण करते हैं तो हमारे मन में श्रद्धा और सकारात्मकता उत्पन्न होती है और यही सकारात्मकता पूरे दिन हमारे साथ रहती है। जब मनुष्य ईश्वर को याद करके अपने दिन की शुरुआत करता है तो उसके मन से भय, चिंता और नकारात्मकता दूर होने लगती है और उसके अंदर एक विश्वास जागता है कि आज का दिन अच्छा होगा क्योंकि भगवान मेरे साथ हैं। इसीलिए सुबह उठते ही सबसे पहले ईश्वर को प्रणाम करना और अपनी हथेलियों का दर्शन करना बहुत शुभ माना गया है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य यह है कि जैसे ही आप बिस्तर से उठें तो धरती माता को स्पर्श करके उनसे क्षमा मांगें, क्योंकि हम पूरे दिन धरती पर चलते हैं, काम करते हैं और कई बार अनजाने में हम धरती माता को कष्ट भी पहुंचाते हैं। इसलिए हमारे आर्षि मुनियों ने यह परंपरा बनाई कि जब भी हम सुबह बिस्तर से नीचे पैर रखें तो उससे पहले धरती माता को प्रणाम करें और उनसे क्षमा मांगें कि हे धरती माता, मैं आप पर कदम रखने जा रहा हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे शक्ति दें कि मैं आज का दिन अच्छे कर्मों में लगाऊं। यह छोटा सा संस्कार हमारे मन में विनम्रता और कृतज्ञता का भाव जगाता है और जब मनुष्य के भीतर कृतज्ञता का भाव जागता है तो उसका जीवन अपने आप सुंदर होने लगता है। क्योंकि कृतज्ञ मनुष्य कभी दुखी नहीं रहता, वह हर परिस्थिति में ईश्वर की कृपा को महसूस करता है। तीसरा अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य यह है कि सुबह उठते ही अपने माता पिता और गुरुओं को मन ही मन प्रणाम करें और यदि संभव हो तो उनके चरण स्पर्श करें। क्योंकि जिनके जीवन में माता पिता का आशीर्वाद होता है उनके जीवन से बहुत सी बाधाएं अपने आप दूर हो जाती हैं। माता पिता का आशीर्वाद ईश्वर के आशीर्वाद के समान होता है और गुरु का आशीर्वाद मनुष्य को सही मार्ग दिखाता है। इसीलिए जो व्यक्ति सुबह उठते ही अपने माता पिता और गुरु को याद करता है, उनका सम्मान करता है, उसके जीवन में सफलता और सुख अपने आप आने लगते हैं। कई लोग पूछते हैं कि हमारे जीवन में शांति क्यों नहीं है, हमारे कार्य सफल क्यों नहीं होते। तो उसका एक बड़ा कारण यह भी होता है कि हम अपने जीवन में उन लोगों का सम्मान करना भूल जाते हैं जिनकी वजह से हमारा अस्तित्व है। इसीलिए सुबह उठते ही माता पिता और गुरु का स्मरण करना और उनका आशीर्वाद लेना जीवन को शुभ और मंगलमय बना देता है। जब मनुष्य इन 3 बातों को अपने जीवन में अपनाता है तो उसके दिन की शुरुआत ही सकारात्मक ऊर्जा से होती है।
उसका मन शांत रहता है, उसके विचार पवित्र होते हैं, और जब विचार पवित्र होते हैं तो कर्म भी अच्छे होते हैं, और अच्छे कर्म ही मनुष्य के जीवन को महान बनाते हैं। इसीलिए हमेशा याद रखिए कि जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन लाने के लिए बहुत बड़े बड़े कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे अच्छे संस्कार और अच्छी आदतें ही धीरे धीरे हमारे जीवन को बदल देती हैं। यदि आप रोज सुबह उठते ही ईश्वर का स्मरण करें, धरती माता को प्रणाम करें और अपने माता पिता तथा गुरुओं का आशीर्वाद लें, तो विश्वास मानिए आपका दिन केवल शुभ ही नहीं बल्कि आपके जीवन में धीरे धीरे शांति, सुख और समृद्धि भी आने लगेगी। क्योंकि जब मनुष्य अपने दिन की शुरुआत श्रद्धा, विनम्रता और कृतज्ञता से करता है तो भगवान भी उस पर अपनी कृपा बरसाने लगते हैं, और फिर उसके जीवन में आने वाली कठिनाइयां भी धीरे धीरे कम होने लगती हैं। इसीलिए अपने जीवन में इन 3 सरल लेकिन दिव्य कार्यों को अवश्य अपनाइए और देखिए कैसे आपके दिन की ऊर्जा बदल जाती है, आपका मन प्रसन्न रहने लगता है और आपके जीवन में एक नई सकारात्मकता का संचार होने लगता है। क्योंकि जब शुरुआत अच्छी होती है तो परिणाम भी अच्छे ही आते हैं, और यही जीवन का एक सुंदर सत्य है कि जो व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत भगवान के स्मरण और अच्छे संस्कारों से करता है, उसके जीवन में शुभता अपने आप बढ़ने लगती है। और जब मनुष्य इन छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में अपनाने लगता है तो धीरे धीरे उसके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन दिखाई देने लगता है। क्योंकि सुबह का समय केवल शरीर को जगाने का समय नहीं होता, बल्कि आत्मा को जागृत करने का समय भी होता है। प्रातःकाल की शांति में एक ऐसी दिव्यता छिपी होती है जो मनुष्य के मन को भीतर से मजबूत बना देती है। इसीलिए इस समय यदि हम अपने मन को सही दिशा दे दें तो पूरा दिन उसी दिशा में चलने लगता है। यही कारण है कि हमारे आर्षि मुनियों ने हमेशा कहा कि सुबह उठने के बाद कुछ समय अपने मन को शांत करने और अपने विचारों को पवित्र बनाने में लगाना चाहिए, क्योंकि जिस मनुष्य का मन शांत होता है उसका हर कार्य सफल होने लगता है। सुबह उठने के बाद एक और अत्यंत शुभ आदत है कुछ क्षण के लिए मौन होकर अपने श्वास पर ध्यान देना। जब मनुष्य कुछ पल के लिए शांत होकर गहरी सांस लेता है और अपने भीतर की शांति को महसूस करता है तो उसका मन स्थिर होने लगता है। जीवन की बहुत सी परेशानियां केवल इसलिए बड़ी लगती हैं क्योंकि हमारा मन अस्थिर रहता है, लेकिन जब मन शांत हो जाता है तो वही समस्याएं छोटी लगने लगती हैं और उन्हें सुलझाने की शक्ति भी अपने आप मिल जाती है। इसलिए सुबह उठकर कुछ क्षण के लिए अपने मन को शांत करना और ईश्वर का स्मरण करना मन को शक्ति देता है। इसके साथ ही एक और सुंदर आदत है सुबह उठते ही अपने मन में सकारात्मक संकल्प लेना, अपने आप से कहना कि आज मैं किसी का बुरा नहीं सोचूंगा, आज मैं किसी को दुख नहीं दूंगा, आज मैं अपने हर कार्य को पूरी ईमानदारी और प्रेम से करूंगा। जब मनुष्य अपने दिन की शुरुआत ऐसे संकल्पों से करता है तो उसका व्यवहार भी वैसा ही होने लगता है, क्योंकि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता जाता है। यदि विचार पवित्र होंगे तो कर्म भी पवित्र होंगे, और जब कर्म पवित्र होते हैं तो जीवन में सुख और शांति अपने आप आने लगती है। सुबह का समय प्रकृति से जुड़ने का भी समय होता है। यदि संभव हो तो कुछ क्षण खुले आकाश के नीचे खड़े होकर उगते हुए सूर्य को प्रणाम करें। सूर्य केवल प्रकाश ही नहीं देता बल्कि जीवन की ऊर्जा भी देता है। जब हम सूर्य को प्रणाम करते हैं तो हमारे भीतर भी एक नई ऊर्जा का संचार होता है, शरीर में शक्ति आती है और मन में उत्साह जागता है। इसलिए प्रातःकाल सूर्य को नमन करना भी जीवन में सकारात्मकता और शक्ति लाने का एक सुंदर माध्यम है। इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सुबह उठते ही अपने मन में किसी के प्रति क्रोध, द्वेष या शिकायत को स्थान न दें। कई बार हम बीती हुई बातों को याद करके ही अपने दिन की शुरुआत कर देते हैं और वही नकारात्मकता पूरे दिन हमारे साथ रहती है। लेकिन यदि हम यह संकल्प कर लें कि जो बीत गया उसे छोड़ देना है और आज का दिन एक नई शुरुआत है, तो हमारा मन हल्का हो जाता है और जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। याद रखिए, जीवन में खुश रहने का सबसे सरल उपाय है हर सुबह को ईश्वर का उपहार समझना, क्योंकि हर नया दिन हमें एक नया अवसर देता है कुछ अच्छा करने का।
किसी के जीवन में मुस्कान लाने का और अपने जीवन को बेहतर बनाने का। इसीलिए जब भी सुबह आपकी आंख खुले तो यह सोचकर मुस्कुराइए कि भगवान ने आपको एक और सुंदर दिन दिया है और आज का दिन आपको कुछ अच्छा करने का अवसर देने वाला है। जब मनुष्य इन भावों के साथ अपने दिन की शुरुआत करता है तो उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। उसके चेहरे पर शांति दिखाई देने लगती है, उसके व्यवहार में मधुरता आ जाती है और उसके आसपास का वातावरण भी सकारात्मक होने लगता है। क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से शांत और प्रसन्न होता है वही दूसरों को भी खुशी दे सकता है। इसीलिए अपने जीवन में यह नियम बना लीजिए कि सुबह का पहला समय केवल अच्छे विचारों, ईश्वर के स्मरण और सकारात्मक ऊर्जा के लिए ही होगा, क्योंकि यही वह समय है जो आपके पूरे दिन की दिशा तय करता है। यदि शुरुआत प्रकाश से होगी तो दिन भी उजाला ही लेकर आएगा, और यदि शुरुआत श्रद्धा से होगी तो जीवन में कृपा भी अवश्य आएगी। इसी मंगल भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी से बस इतना ही कहना है कि यदि यह दिव्य विचार आपके हृदय को स्पर्श करें तो अपने जीवन में इन्हें अपनाने का प्रयास अवश्य करें। और ऐसी ही प्रेरणादायक और आध्यात्मिक वाणियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल अमार गाथा को अवश्य सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने अनुभव तथा विचार कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। ईश्वर आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें। आप सभी सदैव प्रसन्न रहें, यही मंगल कामना है।